जय हिंद मेरे प्यारे साथी, आप सब कैसे हैं। मेरा नाम है विमलेश कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल्स आईएन क्लासेस सेंटर्स में। साथियों, आज हम डिस्कस करेंगे प्रश्नावली एक्सरसाइज कह सकते हैं 3.4 का जो क्वेश्चन नंबर है। हम लाइव क्लास में अटेंड कर लिए थे दूसरा का तीसरा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन तक लिख मतलब हल कर लिए थे। आज हम तीसरा, चौथा और पांचवा क्वेश्चन आज पूरा कह सकते हैं, इसका पूरा खात्मा करेंगे साथियों। इसका आज हम देखेंगे अच्छे से, ठीक है। आप लोग अच्छे से देखिएगा। चलो हम देर ना करते हुए क्वेश्चनों को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पास देखो, संख्या हमारे पास कहते हैं 2 अंकों की संख्या। आप लोग किताब में है, बुक में आप लोग पढ़ना है। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, तो इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो सिंपल है। यहाँ पास आज हल करते हैं। तो क्या है, दूसरा का तीसरा है, ठीक है। तो यहां बस माना इकाई का अंक x तथा दहाई का अंक y। यहाँ पास क्या हो जाएगा, वास्तविक जो मान हो जाएगा हमारे पास 10x प्लस का y। क्या हो जाएगा, 10y प्लस का x। अब यहाँ पास x है, यहाँ पास y है, तो ये संख्या क्या हो जाएगी, पलटने पर। संख्या पलटने पर जो हो जाएगी हमारे पास, अब लिखो कि पलटने पलटने पर जो संख्या हो जाएगी हमारे पास 10x प्लस का y। इसको समीकरण फर्स्ट मान लो, इसको समीकरण सेकंड, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कि प्रथम शर्तानुसार, अब अगर हम प्रथम शर्तानुसार की बात करें तो यहाँ पास जो हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पास किया अंकों की संख्या, तो कह सकते हैं कि यहाँ पास जो दिया है अंकों का योग कितना दिया है हमारे पास, 9, ठीक है। अब यहाँ पास x प्लस का y इक्वल टू 9, ये समीकरण ए मान लो, इसको ए मान लो, ठीक है। अब यहाँ पास क्या आ जाएगा, यहाँ पास लिखो कि द्वितीय शर्तानुसार, फिर क्या लिखोगे, द्वितीय शर्तानुसार, ठीक है। तो यहाँ पास हो जाएगा 2, यहाँ पास क्या हो जाएगा 9 वास्तविक रूप बराबर 2 गुना बोल रहा है ना। यहाँ पर देखो क्वेश्चन से बोल रहा है कि 2 गुना है, तो 2 गुना अर्थात पलटने पर संख्या, पलटने पर जो संख्या आ जाएगी, पलटने पर जो संख्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी यहाँ पास देखो 9, और वास्तविक रूप क्या है 10 y प्लस का x और बराबर 2। पलटने पर संख्या क्या आ जाएगी, 10x प्लस का y। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, 9 दहम्मा 90, y प्लस का 9 को x में करा दो, 9x इक्वल टू 2 को 10 में 20x प्लस का, इसको इसमें गुणा करा दो, क्या हो जाएगा 2y। तो इसे हल कर लो आप। यहाँ नहीं दिख रहा होगा, हम यहाँ बता रहे हैं, ठीक है। यहाँ पास, यहाँ शायद अगर नहीं दिख रहा तो ऊपर देखो, यहाँ पास क्या आ जाएगा 90y प्लस का 9x बराबर 20x प्लस का 2y। यहाँ पास देखो 90y माइनस का 2y बराबर क्या हो जाएगा 20x माइनस का 2x। कर सकते हैं, कहने का मतलब हुआ देखो 90, यहाँ पास क्या हो जाएगा 90y, ठीक है। तो यहाँ पास 90y और यहाँ पास 2y इस साइड, प्लस का 2y इस साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा, और बराबर 20x अर्थात एक प्लस का 9x है, उस साइड जाएगा माइनस का क्या हो जाएगा 2x, ठीक है। ये क्या है 9x, उस साइड जाएगा
9 और 9x, हाँ सही है। उस साइड जाएगी क्या हो जाएगा 2x, सिंपल। 9x है ना, उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा 9x, यहाँ 9x हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो 90x में से अगर 2x 2y सॉरी 90y में से अगर 2y घटा देंगे क्या हो जाएगा 88y इक्वल टू, यहाँ पास घट जाएगा तो 11x, तो यहाँ पास y 88/11 इक्वल टू x, तो 11/88, तो x इक्वल टू 8y आ जाएगा। इसको मान लो a, इसको क्या मान लो a मान लो, वो दिख रहा होगा आपको, ठीक है। अब यहाँ पास देखो a और x का मान समीकरण a में रखने पर, समीकरण a क्या है x प्लस वाई इक्वल टू 9, तो x की तरफ पर क्या रखेंगे 8, y प्लस का y इक्वल टू 9, तो 8 एक क्या हो जाएगा 9y बराबर 9, 9 से 9 कैंसिल, तो y इक्वल टू 1, y का मान क्या आया 1। अब इस y का मान आपको किस में रख देना है, आ जाओ यहीं पास देखते हैं, क्योंकि x इक्वल टू 8y, ठीक है, यहाँ पास x बराबर 8 गुणते 1 अर्थात x इक्वल टू 8, x बराबर क्या आएगा 8, ठीक है। यहाँ पास देखो x बराबर 8 आ जाएगा। अब यहाँ पास क्या करेंगे, अब लिखेंगे अर्थात जो संख्या हमारे पास आएगी, ठीक है, अर्थात जो संख्या आएगी, संख्या क्या आएगी हमारे पास, संख्या 10y प्लस का x था। अब इसमें देखो 10 और y का मान 1 प्लस x का मान 8, यहां से निकाला, अब मान रख दिए तो क्या होगा 10 प्लस का 8, तो यहाँ पास 18, ये हमारे पास फाइनल 18 आंसर आ जाएगा, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर दूसरे तरफ मूव, मतलब क्वेश्चन नंबर चौथे की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। आप लोग इसे लिख लिए होंगे, इसको हम इरेज कर रहे हैं साथ में, ठीक है। आप हमारे साथ नोट डाउन करते रहिए, लिखते रहिए, ठीक है। आ जाओ, अब हम सवाल नंबर चौथे की तरफ मूव करेंगे। देखो सवाल नंबर चौथा क्या है कि मीना रुपए 2000 निकालने के लिए एक बैंक गए, उसने खंजासी से रुपए 50 तथा रुपए 100 की नोट्स देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट्स प्राप्त किए, ज्ञात कीजिए कि उसने रुपए 50 और 100 के कितने कितने नोट्स प्राप्त किए, ठीक है। आज यहाँ पास हल करते हैं, चौथा है, ठीक है। तो यहाँ पास माना 50 रुपए की नोट को हमने यक्स माना, ठीक है, तथा 100 रुपए की नोट को हमने वाई माना, ठीक है। हमने यहां माना कि 100 रुपए की नोट्स को हमने एक्स, 50 रुपए की नोट को एक्स और 100 रुपए की नोट को वाई, ठीक है। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, तो यहाँ पास कहता है कि मीना ने कुल कितने नोट्स निकाले, ठीक है, 100 और 50 तथा 100 की नोट्स देने के लिए कहा। मीना ने कुल, यहाँ पास कह सकते हैं कि कुल कितने नोट्स निकले, कुल नोट कितने निकले 25, कुल नोट 25 निकले। इस कंडीशन में क्या हो जाएगा x प्लस का y इक्वल टू 25, ये समीकरण फर्स्ट बन जाएगा, ये समीकरण फर्स्ट बन जाएगा। अब कहता है कि मीना ने कुल कितने राशि, कह सकते हैं कि अब यहाँ पास लिखो कि जो कुल राशि कितना प्राप्त किए 2000, कुल राशि कितना प्राप्त किए 2000। यहाँ पास क्या आ जाएगा देखो, और कितने कितने खंजासी से कितना लिया 50 तथा 100 रुपए की नोट्स, 50 और 100 की, देखो 50 x प्लस 100 बोल रहा है, तो 100 y इक्वल टू 2000, ठीक है। तो यहाँ पास आ जाएगा देखो ये 50 से 100, तो यहाँ पास देखो 50, यहाँ पे 50 50 मतलब कॉमन आ जाएगा, तो 50 कॉमन आ जाएगा, तो x प्लस का
2y बराबर 2000, तो यहाँ पास आ जाएगा 50। एक मिनट, यहाँ पास आ जाएगा x प्लस का 2y बराबर का आ जाएगा 2000, और एक क्या है बटे में चला जाएगा। अब यहाँ पास आ जाएगा x प्लस का 2y। देखो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, तो 5 दून 10, 5 3 15, 5 चौक 20, 4 20 अर्थात एक जीरो जीरो, तो कितना आएगा 40। क्या आएगा 40। ये समीकरण सेकंड बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पास कर लो कि समीकरण फर्स्ट वे सेकंड से। समीकरण फर्स्ट क्या है हमारे पास, x प्लस का y इक्वल टू 25। ठीक 25, और समीकरण सेकंड क्या है हमारे पास, x प्लस का 2y बराबर 40। ये माइनस ये से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पास क्या आएगा y इक्वल टू 15, घर जाएगा तो कितना आएगा 15, y का मान 15। अब इस y का मान आप लोग निकाल किस में रख दीजिए, यहाँ पास लिखो y का मान समीकरण किस में रखना है, इस y का मान समीकरण फर्स्ट में रख दो। ये है फर्स्ट हमारे पास, फर्स्ट में रखने का, तो x प्लस का y इक्वल टू 25। तो x का मान क्या है, x प्लस वाई का मान क्या है 15 बराबर 25। तो x प्लस का x इक्वल टू 25 माइनस का 15, उस 15 प्लस का उस साइड जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पास आ जाएगा 15 10, 25 में से 15 घट जाएगा तो आएगा 10। ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा साथी। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा साथी। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर चौथे तरफ मूव करेंगे। चौथे तरफ मूव करेंगे। देखो, किराया पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। तो सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने क्या है रखने के लिए ₹25 अदा किए, जबकि सुशी हो जाएगा। ठीक है, ये लिखने में थोड़ा मिस्टेक हो। सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 अदा किए, तो नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया क्या। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अब देखेंगे। आ जाओ यहाँ पास देखो, दूसरा का चौथा क्वेश्चन, दूसरा का क्या है पांचवा, सॉरी दूसरे का पांचवा है। ठीक है, तो यहाँ पास माना नियत किराया क्या हो जाएगा x तथा प्रतिदिन का किराया y। ठीक है, तथा प्रतिदिन का किराया y। तो यहाँ पास देखो, अब फिर कहता है, देखो यहाँ पास लिखो कि प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्तानुसार में क्या कहता है, यहाँ पास आ जाओ सवाल में देखो कि पुस्तकालय प्रथम 3 दिनों तक नियत किराया है, तो तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिनों का अलग अलग किराया था। तो 7 दिनों तक, कितने दिनों तक 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 अदा किया। तो यहाँ पास लिखो 7 दिनों के लिए कितना अदा किया 27। 7 दिनों के लिए कितना अदा किया 27। तो यहाँ पास जो हमारे पास बनेगा, कह सकते हैं कि x प्लस का 4y बराबर का 27 से समीकरण फर्स्ट बन जाएगा, समीकरण फर्स्ट। ठीक है, बन गया। अब यहाँ पास फिर देखो, यहाँ पास द्वितीय
शर्तानुसार में आ जाओ। ठीक है, एकदम प्यार से समझना साथियों, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई प्रकार का जल्दबाजी नहीं। आप लोग आराम से, अगर इस वीडियो नहीं समझ में आ रही है, नहीं समझ में क्वेश्चन कोई चीज नहीं आ रहा है, तो आप लोग वीडियो को एक बार फिर से पीछे करके आप लोग देख सकते हैं साथियों। मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आएगा। ठीक है, आ जाओ। द्वितीय शर्त में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पास देखो, तो फिर कहता है कि 5 दिनों तक रखने के लिए 21 है। कितने? 5 दिनों के लिए क्या है, कितना अदा करना पड़ता है? 21 रुपए। 21, ठीक है। तो यहाँ पास हो जाएगा यक्स प्लस का 2y इक्वल टू 21। ये समीकरण सेकंड हो जाएगा। ठीक है, अब हम 1 मिनट, हाँ सही है, एकदम सही है। ठीक है, अब यहाँ पास देखो कि समीकरण फर्स्ट वीक सेकंड से यक्स प्लस का 4y बराबर 27। ठीक है, और क्या है, यक्स प्लस का 2y बराबर 21। ए माइनस 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 ए कैंसिल, 4 में से 2 गया, 2y इक्वल टू, यहाँ पास क्या आ जाएगा, 27 में से 21 गया 6, तो y इक्वल टू 6/2, तो 2 3 6, तो y बराबर क्या आएगा 3। y बराबर क्या आएगा, y बराबर आ जाएगा 3। ओके, अब यहाँ पास आ जाओ। अब y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर इस y का मान नीचे आकर समीकरण फर्स्ट में रख दो। ये है हमारे पास x प्लस का 4y इक्वल टू 27, तो x प्लस का 4 गुणते कितना, y का मान 3 इक्वल टू 27। अब इसे हल कर लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखो x प्लस 4 3 12 इक्वल टू 27, तो यहाँ पास आ जाएगी x इक्वल टू 27 माइनस का 12, तो यहाँ पास क्या आएगा, x इक्वल टू 7 में से 2 गया 5, 5 2 7 अर्थात 15, क्या आएगा, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा साथियों। तो आई होप आपको क्वेश्चन पूरा समझ में आया होगा। तो यहाँ पास कहता है कि अतिरिक्त, कहता है प्रत्येक दिन का अतिरिक्त कितना, दिन का किराया कितना हो जाएगा, 15 रुपए, और y मतलब 3 रुपए अतिरिक्त दिन का किराया ये हो जाएगा साथियों। आई होप आपको पूरे क्वेश्चन समझ में आया होगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब आप लोगों के लिए हम कल स्टार्ट करेंगे 3.4। अगर कल देखेंगे, अगर नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं रहेगी तो कल हम लाइव क्लास में आ जाएंगे। ठीक है, अगर नेटवर्क प्रॉब्लम रहेगी तो हम रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको अपलोड कर देंगे वीडियो। ठीक है, तो थैंक यू मेरे प्यारे साथी, आपको यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। अगर से आप लोग चैनल में नए हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा साथियों। ठीक है, अब हम मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, जय हिंद।